अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 18 जुलाई जुमे का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज अदालती महाज के ऊपर एक बड़ी ख़बर सामने आई। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा अहम तरीन रुजू किया है और एक बड़ा धमाका खेज़ कदम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 दलेर जजेस के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया गया है। उसी के साथ ही एक अहम तरीन केस में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और यकीनन ये फ़ैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुतवक्के है, जो कि 23 जुलाई को सुनाया जाना है और इसमें क्या पेशरफ्त है। और तीसरा अहम तरीन, मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ, इस जगह पर रात एक जश्न मनाया गया, फ़तह का जश्न मनाया गया और उस फ़तह के जश्न की कुछ जो है वो अहम डिटेल्स हमारे सामने आई हैं कि उसके अंदर कितने अखराजात किए गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनके मुस्तकिल होने के बाद जो तैयारियाँ की गई और मुस्तकिल होने का जो जश्न मनाया गया है, उस जश्न मनाने पर पाकिस्तानी अवाम जो है उसके कितने पैसे खर्च किए गए और ये क्या कुछ होता रहा। जो मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा भी यहाँ पर मौजूद थे, कौन से जजेस एब्सेंस रहे और क्या सूरत हाल रही। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया है। आपको मालूम है कि जब ये पूरी तरह से अदलिया ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम लाकर अदलिया को यरगमाल बना दिया और जितने भी आज़ाद जजेस फैसला देने वाले थे उन जजेस के खिलाफ एक महाज खड़ा किया गया। उन जजेस के खिलाफ हमने देखा कि मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर महाज खड़ा किया गया। उन जजेस को साइडलाइन करने की कोशिश की गई। उन जजेस के खिलाफ जो है वो शिकायत आना शुरू हुई। उसी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाहिद वो 5 दलेर जजेस थे, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा। ये वो 5 जजेस थे जिन 5 जजेस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत को एक्सपोज किया और एक्सपोज करते हुए इन्होंने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को एक ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर इन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों जो है वो अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत करती हैं, फैसलों को तब्दील करवाने के अंदर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती हैं। जजेस के बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगवाए गए, जजेस की फैमिलीज़ को थ्रेट किया गया, जजेस को थ्रेट किया गया। ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जो जजेस हैं उन्होंने एक्सपोज कर दी और लेटर के अंदर एक एक चीज़ करके उन्होंने लिख दी, जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। फिर उसके बाद होता कुछ यूँ है कि 26वीं आईनी तरमीम लाई जाती है। 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद हम देखते हैं कि इन जजेस को साइडलाइन किया जाता है। इन जजेस को साइडलाइन करके लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर के जज जस्टिस सरफराज डोगर को यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाकर जो है वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाया जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को नज़रअंदाज किया जाता है। इन जजेस के खिलाफ जो है वो अभी तक बहस जारी है। इन जजेस को साइडलाइन करने की आखिरी कोशिश की गई और आखिरी कोशिश के बाद अब तक ये कोशिश जारी है कि ये जजेस को साइडलाइन किया जाए। इस निज़ाम की बका के लिए ज़रूरी है कि इन जजेस को साइडलाइन किया जाए, क्योंकि इस निज़ाम के खिलाफ कोई रिमार्क्स ना आए, इस निज़ाम के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठे, इस निज़ाम के खिलाफ कोई फैसला ना आए, इस निज़ाम और इन ताकतवरों के खिलाफ कोई बंदा आवाज़ बुलंद करने वाला ना हो। इस वजह से अभी भी ये कोशिश जारी है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इन जजेस को जो है वो साइडलाइन किया जा सके। हमने देखा कि 19 जून को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी आईनी बेंच था जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की सरबराही के अंदर, उस 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सीनियरिटी जो तनाज़ा था उसमें सदर पाकिस्तान को लिखा कि सदर पाकिस्तान इन जजेस की सीनियरिटी को तय करे और सदर पाकिस्तान ही बताया कि जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं आया उनका ट्रांसफ़र मुस्तकिल है या आर्जी है, जिसमें सरफराज डोगर साहब सर फहरिस्त हैं, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ। ये वो वाहिद 3 जजेस हैं जिनकी सीनियरिटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि इनकी जो ट्रांसफ़र है वो इलीगल है और इनकी जो सीनियरिटी तय की गई है, जो मौजूदा निज़ाम ने तय किया है, वो सीनियरिटी भी जो है वो गलत है, गैर कानूनी है। लेकिन हमने देखा कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने ये बाल फेंक दी जरदारी साहब के पास और जाहिर है जरदारी साहब ने इस निज़ाम की बका के लिए सरफराज डोगर साहब को मुस्तकिल चीफ जस्टिस करार दिया। इन जजेस की जो
ट्रांसफ़र था उस ट्रांसफ़र को मुस्तकिल करार दिया और सरफराज जोगर साहब की सीनियरिटी उन्होंने तय कर दी और सीनियरिटी ये तय की कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज होंगे और सीनियर जज होने के नाते वो अब मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन चुके हैं और गुज़िश्ता रात यहीं पर उनके मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने का एक जश्न भी मनाया गया। लेकिन अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज रिजू किया है और इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 दलेर जजेस के साथ खड़ा होने का फैसला किया है और उन्होंने 5 जजेस के 19 जून के फैसले के खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है और इस इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर इमरान खान ने जो ग्राउंड्स ली हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं आपके सामने कुछ ग्राउंड्स रखता हूं जो कि इमरान खान ने अपने दरख्वास्त के अंदर लिखा है और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया है वो इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। 4 चीज़ें हैं जो कि इमरान खान ने अपने इस दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ अपनाया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जनाब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। एक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे हुई है? उन्होंने कहा जनाब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 के तहत तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताहम इन तबादलों से दीगर सूबों के कोटे मुतासिर हुए और अदालती तवाज़ुन ख़राब हुआ जो कि गैर आइनी और गैर मुनसिफाना है। उसके बाद दूसरा उन्होंने ग्राउंड ली, उन्होंने कहा कि जनाब ये अदलिया के खिलाफ एक साजिश है। वो लिखते हैं कि जनाब आज़ाद जजेस ने अदलिया में बैरूनी दबाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे जजेस की मुंतकिली का मकसद आज़ाद जजेस को गैर मौसर बनाना और दबाव में लाना था। ये इकदाम आज़ादी अदलिया के खिलाफ साजिश के मुतरादिफ है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, वो बार जो कि उस वक्त बड़ी इंडिपेंडेंट थी और वो बार जिसके सदर रियासत अली आज़ाद साहब थे, उन्होंने तारिक जहांगीरी साहब को खिताब के लिए बुलाया, उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को बुलाया, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की जो सीनियरिटी थी वो उन्होंने वहाँ पर चैलेंज की। वो बार, आज की बार नहीं, वो वाली बार। उसके बाद उन्होंने अपनी दरख्वास्त के अंदर ये ग्राउंड भी लिया कि सदर का किरदार और इख्तियारात का जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर वो लिखते हैं जनाब कि सदर मुमलिकत का किरदार अलामती है और वो जजेस की तकरीरी या तबादले के लिए काबीना या वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे के पाबंद हैं। सदर के ज़रिए किए गए फैसले अगर मुशावरत के बगैर हों तो वो आइनी हैसियत नहीं रखते। इसके अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सदर ने जो सीनियरिटी तय की है उसका ताल्लुक किसी के हवाले से जो है वो नहीं है, मुशावरत के बगैर किया गया है, तो मुशावरत के बगैर जो सीनियरिटी सदर ने तय की है वो गैर मुनसिफाना है। उसके बाद कहा गया कि जनाब आइन के आर्टिकल 175A की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त के अंदर कहा कि जजेस की तैनाती या तबादला सिर्फ आइनी तरीक़ाकार के तहत ही हो सकता है, जैसा कि आर्टिकल 175A में बयान किया गया है। इस आर्टिकल को नज़रअंदाज करके तबादले का अमल का इख्तियार जो है वो खुद मुख्तारी उसको मजरू किया गया है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू तो कर लिया है, लेकिन जिस तरह से अदलिया को जरगमाल बनाया गया है आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और फिर उसके बाद कुछ थोड़ी सी उम्मीद थी कि ये जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का केस सुन रहे हैं, एटलीस्ट जो फैक्ट्स ड्यूरिंग हियरिंग सामने आए, जो फैक्ट्स जो जजेस के वकला थे उन्होंने सामने रखे आइनी बेंच के, इससे एक थोड़ी सी उम्मीद ये हमें नज़र आ रही थी कि जनाब हो सकता है कि क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान साहब भी सीनियरिटी के हवाले से अपना माइंड क्लियर कर चुके थे और रिपोर्टर्स के साथ जो मुलाकात थी उस मुलाकात के अंदर ये वाजे कर चुके थे कि जो जस्टिस सरफराज जोगर हैं उनकी सीनियरिटी नीचे से देखी जाएगी। तो एटलीस्ट उम्मीद ये थी कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही के अंदर जो 5 रुकनी आइनी बेंच है वो सीनियरिटी के मामले के ऊपर तो क्लियर है कि सीनियरिटी जस्टिस सरफराज जोगर की नीचे से देखी जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी बाल फिर भेजी आसिफ अली जरदारी साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर वही किया जो कि इस निज़ाम की बका के लिए है। तो यकीनन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब भी इस निज़ाम की बका के लिए उन्होंने भी एक कदम ज़रूर आगे किया और वो इसमें मुकम्मल सहूलतकार रहे। अब जिस तरह का आइनी बेंच है, जिस तरह के आइनी बेंच के अंदर जजेस हैं, हमें नहीं लगता कि इमरान खान की इस दरख्वास्त के ऊपर कोई खासा जो है वो मामला आगे बढ़ेगा, देखना होगा। बहरहाल ये दरख्वास्त बड़ी इस हवाले से भी अहम है। उसके बाद एक और मामला था जो कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर, जहां पर 26 नवंबर के तनाजुर के अंदर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद अरकानों के खिलाफ हमने देखा कि प्रोटेस्ट हुए और उस प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग पकड़े गए, कुछ लोगों को वहां पर गोलियां मार दी गई। 26 नवंबर पर डी चौक पर एक बड़ा सानिया हुआ। उसके बाद
कुछ लोग अभी तक भी गिरफ्तार हैं, कुछ लोगों को सज़ा सुना दी गई हैं। अब 2 मुकदमात हैं, 2 मुकदमात के अंदर एक अहम तरीन फैसला इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज किया है, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल साहब हैं जिन्होंने ये फैसला महफूज किया है। और 23 जुलाई को ये फैसला सुनाया जाएगा 2 मुकदमात में, और यकीनन ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला मुतवक्के है, जो कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सुनाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि 26 नवंबर के तनाजुर के अंदर अभी तक जितने भी केसेस बनाए गए हैं उन केसेस के अंदर को खासा रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिला है। उसके बाद मामला ये है कि गुज़िश्ता रात जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक जश्न मनाया गया। जश्न था जस्टिस सरफराज डोगर साहब की फ़तह का जश्न, और वो जश्न था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और एक बड़ा हमने पहली बार तरीके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख के अंदर पहली मरतबा देखा है कि यहाँ पर जो जश्न मनाया गया है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 ख़त लिखने वाले जजेस शामिल नहीं हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब यहाँ पर मौजूद थे। जस्टिस सरफराज डोगर साहब भी मौजूद थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, ये 5 जजेस इस तकरीब के अंदर शिरकत नहीं की उन्होंने। और तकरीबन 1200 से ज़ायद लोगों के ये इंतजाम किए गए थे। और ज़राए ने यह दावा किया है कि गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फ़तह का जश्न मनाया गया है, उस फ़तह के जश्न पर तकरीबन जो है वो 49 लाख रुपए के करीब ये खर्च हुआ है। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि इस्लामाबाद की बार ने की है। इस्लामाबाद की बार को आपको याद होगा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया था। वाजिद अली गिलानी साहब जो कि उसके सदर हैं, और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था। और गुज़िश्ता रात ज़राए ने यह दावा किया है कि 49 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर के मुस्तकिल होने का जो जश्न मनाया गया है उसके ऊपर तकरीबन 49 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और इसमें हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले 5 जजेस ने शिरकत नहीं की। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब यहाँ पर मौजूद थे। ये वही बलूचिस्तान से जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं जो कि ख़त लिखने वाले जजेस में मौजूद थे, शामिल थे, लेकिन बाद में उन जजेस को छोड़ गए। और कल मैंने वो वीडियो भी लगाई थी जिसमें सरफराज डोगर साहब, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब बड़ी खुश कलामी कर रहे थे एहसन इकबाल साहब से और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद थे सरफराज डोगर साहब के जश्न में। सरफराज डोगर साहब के जश्न में एहसन इकबाल मौजूद थे। सरफराज डोगर साहब के जश्न में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनान मौजूद थे। सरफराज डोगर साहब के जश्न में जो बैरिस्टर अकील हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और बड़ी एक शान शान तरीके से ये जश्न मनाया गया। कुछ सफरा भी यहाँ पर मौजूद थे, बड़ी तकारीर हुई और पाकिस्तान की अदलिया और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर बड़े जो है वो लेक्चर दिए गए। बहरहाल ये मौजूदा सूरत हाल है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।